आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। दोस्तों, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का चुनाव ख़त्म हो चुका है और नतीजे भी आ चुके हैं। बहुत सारे लोग चुनाव जीत करके सामने आए, लेकिन कुछ लोगों ने हार करके भी दिल जीतने का काम किया। ये स्थापित करने की कोशिश की कि इंसानों की खिदमत सबसे इम्पॉर्टेंट है और उनका यही तराना था, मेरी हर एक शिकस्त में तेरी हज़ार मसलहत। ऐ अल्लाह, अगर हम हारे भी हैं तो इसमें तेरी मसलहत है। उसमें एक बड़ा नाम मोहम्मद शहजाद का है, जिनका बैलेट नंबर एग्जीक्यूटिव में 11 था। उन्होंने उस दिन भी, जिस दिन वोटिंग हो रही थी, उस दिन वोट मांगने से ज़्यादा लोगों की खिदमत पर एम्फसाइज़ किया। लगातार वो चुनाव में ये बात कहते रहे कि हमारा काम है लोगों की खिदमत करना, हमारा मकसद लोगों की खिदमत करना है। हम चुनाव आए हैं लड़ने, इसलिए आए हैं। अगर लोग मौका देते हैं, जीत जाते हैं तो सिर्फ खिदमत करेंगे। और उन्होंने चुनाव के दिन भी, वोटिंग के दिन भी इस खिदमत को स्थापित करने की कोशिश की और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि उनके इस प्रोग्राम में, उनके पंडाल में, जो उनका अपना ज़ाती पंडाल था जिसमें वो बैठे हुए हैं, उनके हमदर्द बैठे हुए हैं, उसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता हर्षवर्धन आए हुए हैं। ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि सलमान खुर्शीद, अबरार अहमद जैसे लोग जो अलग अलग पैनल से प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे थे, वो भी उनके इस खेमे में आए और वहाँ जिस तरह से उन्होंने मेहमान नवाजी का, अपने मेहमानों के लिए इंतज़ाम किया था, उनकी मेहमान नवाजी की, चाहे वो किशमिश हो, खजूर हो, कहवा हो, दीगर और तरह की ग़िज़ाएँ हों, मुक़व्वी ग़िज़ाएँ हों, बादाम हो, किशमिश हो, इन तमाम चीज़ों का, अखरोट हो, इंतज़ाम किया था अपने मेहमानों के लिए, अपने आने जाने वालों के लिए, चाहे वो उनके वोटर हों या ना हों, उनको वोट देते हों या ना देते हों। उसके बावजूद उन्होंने सबकी दिल खोल करके मेज़बानी की, सबकी दिल खोल करके मेहमान नवाजी की। एक मेज़बान का फरीज़ा एक कैंडिडेट से ज़्यादा उन्होंने अदा किया मोहम्मद शहजाद ने। उनका बैलेट नंबर 11 था। फुरकान जो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जीते हैं, वो भी उनके पंडाल में आए, जबकि ये सब डिफरेंट पैनल से थे। मोहम्मद शहजाद इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे थे। अबरार साहब हों, सलमान खुर्शीद हों, फुरकान हों, हर्षवर्धन हों, तमाम लोग, तमाम दिग्गज लोग आप उनके पंडाल में देख सकते हैं। ओखला की विधायक अमानतुल्लाह खान भी वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने सबकी मेहमान नवाजी की और दिल जीतने का काम किया। दोस्तों, चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि मेरी हर एक शिकस्त में तेरी हज़ार मसलहत। ऐ मौला, शहजाद का ये कहना है कि ऐ मौला, मैं हार ज़रूर गया हूँ, लेकिन ये तेरी मसलहत है। पता नहीं तुम और कौन सी बड़ी ज़िम्मेदारी देना चाहता है या तूने और किस बड़ी आफत से बचा लिया। तो ये शहजाद अंसारी ने जिस तरह से लोगों का दिल जीता है, जिस तरह से लोगों की मोहब्बतें उनको मिली हैं कि इंडिपेंडेंट के कैंडिडेट के तौर पर एक बड़ा वोट उन्हें मिला है, एक क्रॉस द पैनल उनको जिस तरह से लोगों ने मोहब्बत से नवाजा है, प्यार से नवाजा है, ये शहजाद की सबसे बड़ी जीत है। चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन चुनाव जीतना और दिल जीतना दोनों में फ़र्क होता है। कुछ लोग चुनाव जीतते हैं, कुछ लोग दिल जीतते हैं, कुछ लोग दिल और चुनाव दोनों जीतते हैं, कुछ लोग चुनाव हार करके भी दिल जीत जाते हैं। तो उनमें से एक नाम शहजाद का है, मोहम्मद शहजाद का है, जिनका बैलेट नंबर 11 है। हमें आशा है कि आने वाले 3 साल के बाद जब चुनाव होंगे तो शहजाद एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाएंगे और इस बार एग्जीक्यूटिव में नहीं बल्कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में ये अपनी किस्मत आजमाएंगे। फ़ैसला मेंबरों पर है, लेकिन मेंबरों ने एक बार उनकी मेहमान नवाजी को, उनकी खिदमत को, उनके प्रेम को देखा है। तो आशा यही है कि आने वाले दिनों में मेंबरों को उनका प्यार मिलता रहेगा और उनकी तरफ से भी मेंबरों को इसी तरह से मोहब्बत और प्यार मिलेगी। जिस तरह से उन्होंने वोटिंग के दिन हो या वोटिंग से पहले हो, जिस तरह से उन्होंने लोगों की खिदमत की है, लोगों की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल करवाई है और लोग उनकी तरफ माइल हुए हैं, ये आने वाले दिनों में भी आदान प्रदान का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए वतन समाचार।